No.
बाय। सॉरी, आवाज नहीं जा रही थी। नमस्कार सभी को, नमस्कार, नमस्कार परमीला मैम, परिमला मैम, नमस्कार आशा मैम, नमस्कार कुलविंदर मैम, कैसे हो आप सभी कोई? Yes, I will do now. I will mute them firstly, let me agree. Thank you, all are fine. Okay. ओके, सो आज आज का आज का दिन आप लोगों का होप अच्छा रहा हो और इस सेशन में ज्वाइन करने के बाद और भी आगे अच्छा जाए। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियोस, आज की बातें आपको अच्छी लगे। तो आज हम अपने डीआईवाई सेशन में स्टार्ट करेंगे। बेकार कपड़े से हम प्लांटर्स कैसे बनाएं। कुछ बेकार कपड़ों से हम आज प्लांटर बनाएंगे और कुछ कुछ चीजें बेकार इस डीआईवाई सेशन का मेन लोगो ही है, बेस्ड फ्रॉम वेस्ट। तो हम लोग वेस्ट से ही बेस्ट बनाएंगे। जैसा कि गुरविंदर मैम ने कहा था कि मुझे पुराने कपड़ों का कुछ बताइए, तो आज मैं पुराने कपड़े से कुछ बनाऊंगी। तो वो प्लांटर ध्यान से आप लोग देखिए, होप आप लोगों को अच्छा लगे और लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बीच में कोई भी ग्लिच आता है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट लीव, प्लीज बने रहिएगा। कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है, मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना हो, बट कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है। तो प्लीज बने रहिएगा लास्ट तक। और मैं अब आज के सेशन के बारे में बताऊंगी। मैं कुछ और एक दो चीज बताऊंगी आज, लाइक मैंने वो बताया कपड़े कपड़े से हम लोग प्लांटर कैसे बनाएंगे। सेकेंड, आज हम बताएंगे जैसे हमारे घर में पुताई रंगाई के काम होते हैं तो बड़े बड़े डब्बे आते हैं, रंगने वाले रंग के डब्बे। तो उसके डब्बे पेंटेड रहते हैं, कभी कभी पेंट का कुछ कलर उसमें लगा रहता है। तो उसको हम जो है, जस्ट अ मिनट, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उस डब्बे को भी, उस डब्बे के कवर को भी, उस कवर को मतलब ढक्कन जो होता है उसमें कलर लगा रहता है। तो कलर लगा हुआ हम लोग सोचते हैं, बाल्टी तो हम यूज कर लेते हैं कि हाँ चलो छोटे छोटे पोछा या वॉट एवर, कहीं भी छोटी छोटी चीजों में वो बाल्टी यूज कर लेते हैं। पर हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो आज मैं उसके कवर का यूज आप लोगों को बताऊंगी कि उसके कवर को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ डेकोरेटिव आइटम। तो एज अ डेकोरेटिव आइटम हम लोग यूज करेंगे। ज्यादातर वेस्ट चीजों से बनने वाली चीजें डेकोरेटिव आइटम ही बनती है। जैसे प्लांटर बन गया, कुछ बास्केट बन गया, कोई बकेट सा बन गया, या कुछ हैंगर, वॉल हैंगर वो बन गया, ज्यादातर वही बनता है। तो क्योंकि वेस्ट चीजों से हम उसको अपने अपना टच दे के उसे कुछ अच्छा बनाते हैं तो वो तो अच्छा बन जाएगा। तो आज हम प्लांटर बनाएंगे। प्लांटर में थोड़ा यूज होगा सीमेंट का, व्हाइट सीमेंट हम यूज करेंगे। तो सीमेंट यूज करने से थोड़ा वो अच्छा लुक आता है, तो वो हम बताएंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सेल वी स्टार्ट? आप लोग थम्स अप कर सकते हो? ओके आशा मैम, ओके कुलविंदर मैम। चलो, आप लोग प्लीज लीव मत करना, बने रहना। और मैं वीडियो का अच्छे से चले, स्मूथली चले, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करती हूँ। आपका माइक्रोफोन ऑन है। अगर बीच में आपको कुछ पूछना है तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। बस आप एक दफा आवाज लगाओगे कि हाँ गुड़िया यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, या वीडियो अटक रहा है, या कुछ टेक्निकली ग्लिच आ रहा है, मैं तुरंत वापस से सारा कुछ कर दूंगी। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके, थैंक यू। Now let's start.
तो आज के सेशन में हम सीखेंगे प्लांटर बनाना। बेकार कपड़ों से हम प्लांटर कैसे बनाएं। ये प्लांटर बनेगा, ये कपड़े से बना हुआ है। अब आप देखो ये कैसे बनेगा। बेकार दुपट्टे, बेकार का कोई सा भी कपड़ा, टी शर्ट, शर्ट, कोई सा भी बेकार का कपड़ा है तो आप उसको यूज कर सकते हो पानी में। मैंने प्रॉपर लिखा है कि हमने क्या क्या यूज करना है। ये आप इसकी जगह आप कोई सा भी प्लास्टिक का या कुछ भी यूज कर सकते हो, बस उसके ऊपर आप पॉलिथीन लगा दोगे तो वो एक शेप आएगा, इसलिए मैंने ये यूज किया है। आप इसके जगह अपने घर के कोई बर्तन, स्टील के बर्तन, वो भी यूज कर सकते हो। जस्ट स्टैंड, स्टैंड की तरह मैंने यूज किया उसको, उसका कोई यूज नहीं है वो प्लास्टिक वाले नूडल्स के पैकेट का। आप उसको, आपको लाइन में, लाइन बाय लाइन जैसा आपको थोड़ा उसको अरेंज करके, क्योंकि जब वो गीला रहेगा तभी आप उसमें डिजाइन जैसा बना सकते हो। अगर वो सूख गया तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपने उसको डिप किया है सीमेंट में, तब ही आप उसमें सारा डिजाइन लंबे लंबे करके आप उसको फोल्डेबल तरीके से बना दो, ऐसा पेटल्स सा। जब वो सूख जाता है तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, फिर हम लोग इसको अंदर से निकाल लेंगे। ये एक प्लांटर की तरह बन गया। अब हम इसमें पेंट करेंगे। वॉल पुट्टी का ये है घोल, उसको हम अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाएंगे। व्हाइट एक्रेलिक पेंट है, पहले वो लगाएंगे। मैम पेंट कौन सा लिया है? एक्रेलिक पेंट है मैम, वो एक्रेलिक पेंट है। एक्रेलिक पेंट आता है, आप उसको सर्च करोगे, एक्रेलिक करके पेंट आता है। वो थोड़ा ग्लिट, मतलब लाइटनिंग होता है, वाटर पेंट नहीं होता है वो, एक्रेलिक पेंट होता है, वो अलग सा आता है। जैसे वाटर कलर का 6-7 कलर एक जगह आता है ना, वैसे ही जी। एक्रेलिक पेंट का अलग से आता है एक जगह। तो वो व्हाइट, पहले वॉल पुट्टी लगाएंगे और उसके बाद पेंट करेंगे, वरना वो खुरदुरा रहेगा ना तो उसमें पेंट नहीं हो पाएगा। क्या लगाएंगे पहले, वॉल पुट्टी? जी हाँ, पहले वॉल पुट्टी उसमें लगा देंगे और हाँ। उसके बाद उसमें व्हाइट कलर का पेंट लगाएंगे, ठीक है। ओके। तो वो खुरदुरा नहीं होगा, वो प्लेन हो जाएगा। प्लेन हो जाएगा तो फिर जिस वॉल पुट्टी से हमने वॉल पुट्टी का लगा के उस हमने सेमेनिक वो बनाया था प्लांटर, उसी तरीके से, ठीक है। वॉल पुट्टी मैम घोल कर और फिर उसके ऊपर डाल दे, ऐसे ही पेंट थोड़ी होगा। हाँ, वो तो फिर प्लेन नहीं हो पाएगा ना मैम, प्लेन नहीं हो पाएगा, जिस टर्म में बता दो। तो उसको भी ऐसे वॉल पुट्टी को ब्रश लगाए। हाँ, वो जैसे बता रही मैं आपको, जैसे आपने पहले सीमेंट से उसे गीला कर लिया, वो ये हो गया। वॉल पुट्टी को अगर आप पानी में घोल लोगे तो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, मतलब वो पेंट का पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो हाँ। उससे आप उसको आप लगा दोगे ना वॉल पुट्टी को, अगर
ज्यादा गीला नहीं करना है, प्रॉपर अगर आप उसको अगर एक जगह ऐसे करके लगा दोगे तो वो एकदम प्लेन भी, जैसे बॉल पे ही हम अगर पुट्टी लगवाते हैं तो वो प्लेन हो जाता है ना, तो ये हाँ तो ये प्लेन हो जाएगा उस, और ये प्लेन हो गया तो इसके ऊपर पेंट करेंगे तो वो क्लीन लुक देगा। और अगर बिना वॉल पुट्टी के भी हम कलर कर सकते हैं, बट वो खुरदुरा खुरदुरा लुक देगा। अगर हम वॉल पुट्टी ऑप्शनल समझो, अगर अच्छा लगने के लिए मैंने वॉल पुट्टी लगाया कि वो एकदम प्लेन लुक देगा। और बगैर वॉल पुट्टी के ना पेंट तो हम करेंगे, पेंट तो जाएगा, पर क्या होता है पेंट ना उसमें खुरदुर खुरदुरा सा, समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे यस यस। वो तो सीमेंटेड होता है ना, तो वो खुरदुरा सा हो जाता है, वॉल पुट्टी से वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ओके मैम। थैंक यू सो मच फैबल फैंटासी मैम। क्योंकि आपका नाम नहीं आ रहा तो मैं आप वही पर के मैं बता पाऊंगी। चलो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्या? अब इसमें हमने ग्लिटर वाला लगाना है ऊपर से, ठीक है? आप कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो मैं बस 1 मिनट वापस से रिवाइंड करूंगी, वापस से रिवाइंड हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। आप मैं फटाफट बता देती हूँ, ठीक है? जैसे ये हमने बनाया है एक कुछ पुराने कपड़े से, हम पुराना दुपट्टा, पुराना शर्ट, पुराना पैंट, कोई सा भी हम लेंगे, उसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद वॉल पुट्टी और पानी का गाढ़ा गोल बना के ऐसे इसको, अब आप देखो, हाँ ये इसके जगह इस शेप का हम कुछ और भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक इसलिए डाला कि वो उसमें चिपक ना जाए। मैम ये घोल ही वॉल पुट्टी का ही बनाया है आपने, सीमेंट नहीं लिया है, व्हाइट सीमेंट नहीं लिया है? व्हाइट सीमेंट भी आप ले सकते हो, मैंने वॉल पुट्टी का बनाया, व्हाइट सीमेंट भी ले सकते हो। दोनों से ही वो वैसा ही होगा। अगर वॉल पुट्टी ये तो मुड़ा मुड़ा सा हो गया ना, ऊपर से अगर वॉल पुट्टी लगाएंगे तो वो भी यूज होगा और सीमेंट ज्यादा सही यूज होगा। वॉल पुट्टी भी सूखता है मेरे पास, एक्चुअली मैंने क्राफ्ट के लिए सिर्फ वॉल पुट्टी ले रखा है, इस वजह से मैंने वॉल पुट्टी लगाया। आप इसमें सीमेंट भी लगा सकते हो, बेसिकली सीमेंट ही लगता है तो वो ज्यादा टाइट होता है। वॉल पुट्टी तो थोड़ा बहुत झड़ भी जाता है, पर यस। सीमेंट नहीं झड़ेगा। अब हम इसमें ग्लिटर पेंट जैसा ग्लिटर आता है ना, ग्लिटर लिक्विड जैसा, उससे हल्का सा ऊपर से आप, आपकी चॉइस में है आप इसमें कौन सा कलर यूज करोगे, गोल्डन लगाओ या सिल्वर लगाओ, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसमें जो सा कलर यूज कर सकते हो आप लगाओ, आप पे डिपेंड करता है। ये एक वॉल बेकार कपड़े से एक प्लांटर का यूज हो गया, आप इसमें प्लांटर यूज कर सकते हो, या आप आर्टिफिशियल फ्लावर रखो या ओरिजिनल फ्लावर रखो, आप इसमें रख सकते हो, ये आपका यूज हो जाएगा। इस टाइप के छोटे डब्बे आते हैं, छोटे डब्बे में ये जैसे जेम्स के डब्बे आते हैं,
या बहुत सारे हमारे पास प्लास्टिक के नमक के छोटे छोटे डब्बे आते हैं, ऐसे बहुत सारे डब्बे आते हैं। और ये तो की रिंग है, टेडी बियर का की रिंग, या ऐसा टेडी बियर बच्चों के बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने आते हैं जो इस टाइप के। आप इसके जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास इस टाइप का सॉफ्ट टॉय छोटा सा कुछ भी है। ज्यादातर ये की रिंग की तरह आता है, और जो की रिंग खराब होता है हम फेंक देते हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं की रिंग को इसमें। क्योंकि प्लास्टिक का डब्बा थोड़ा हल्का होता है, और वो वॉल पुट्टी लगाने के बाद वो हैवी हो गया है, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने रबर बैंड लगाया है, ताकि वो उसे पकड़े रहे और वो उसमें चिपके हुए वो सूख जाए। अदरवाइज वो ऐसे वो पीछे गिर जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। दो रबर लगाया, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, तो वो उसे पकड़े रह जाएगा। उस वो हल्का हो जाता है प्लास्टिक का, इस वजह से हमने उसमें पानी डाल दिया था सूखने तक। अब इसे नॉर्मल हम ऐसे पेंट करके एक नॉर्मल लुक दे सकते हैं। ये फेस आपने वाल पुट्टी से बनाया है? हाँ जी, वॉल पुट्टी है, वॉल पुट्टी को हमने उसको चिपकाया है। आप उसकी जगह सीमेंट यूज कर सकते हो। नहीं, ये फेस जो बनाया आपने वाल पुट्टी से है? ये पेस्ट, हाँ जी, वॉल पुट्टी का है वो। नहीं नहीं, ये फेस फेस इसका है जो बनाया है। नहीं नहीं, वो तो टेडी बियर है, टेडी बियर है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। आप, ओके। मैं बता रही हूँ, ये देखो स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, यहाँ पे देखो मेरे। ये देखो, ये एक प्लास्टिक का है ना, इसे हटाया, ये रहा टेडी बियर। ये ठीक है छोटा ठीक सा है टेडी बियर की रिंग आता है ना, छोटा सा की रिंग, ठीक आजकल है ऐसे ठीक है टेडी बियर के ठीक की है। रिंग आते हैं, वो है वो। उसे मैंने वॉल पुट्टी में डिप किया था, और तब वो उसे ओके होल्डर की तरह वो उसे पकड़ा पकड़ा गया वो। और अब उसे वो सीमेंट से जाम कर दिया। अब रबर बैंड को कट कर लिया है, और देन अब उसे हम पेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हम इससे फेस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
देखो ये एक प्यारा सा आपका होल्डर जैसा बन गया। आप इसमें प्लांट्स रखो या कुछ भी रखो, ये एक तरीके से सीमेंट का लुक देगा। और ये आपको, आप इसको प्यारा सा कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि सीमेंट के बाद वो ये हो गया है। आप इसको आराम से कहीं भी यूज कर सकते हो। यस यस। नमस्कार, बहुत लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, मैंने देखा नहीं। चलो मैं वीडियो दिखा रही थी इस वजह से। नमस्कार राधा मैम, नमस्कार नमस्कार संगीता नमस्कार मैम, भाई। नमस्कार सपना मैम। मैंने अभी वही बताया है, अभी कुछ ऐसा बहुत कुछ आगे नहीं निकला है। एक वो प्लांटर बताया, और एक वो छोटा सा टेडी बियर के साथ वाला बताया, और एक प्लांटर आज प्लांटर दोनों देख आपने लिया। कपड़ा उससे वॉल पुट्टी से बनाया ना? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, यूर वेलकम संगीता मैम। जी सपना मैम, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैंने दोनों देख लिए, बहुत प्यारे बने, बहुत सुंदर। ट्राई बहुत जरूर सुंदर। करूंगी। जी जी, थैंक यू। मुझे लगा आपने अभी ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने अभी देखा, इस वजह से नहीं, मैंने। मैंने दोनों देख लिए मैंने। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। मैंने कल के लिए मैंने बताया था सीडी के लिए, वो वाले वीडियो मैं कल बताऊंगी। मैं ओके सीडी से हम ओके। लोग क्या क्या डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। आज के लिए मैंने बताया था कि कपड़े से हम क्या क्या बनाएंगे, तो आज मैंने ये कपड़ा का प्लांटर बताया। और मैं कुछ ये तो सोच जो रही थी कि कपड़े से बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं ना थोड़ा अपन। हाँ बिल्कुल, अगर जैसे मैंने एक छोटा राउंड लिया, क्योंकि हम्म उसे ना कोई बड़े से बर्तन, लाइक हमारे पास वो तो मैंने कप नूडल्स पिक डाला। अगर हमारे पास इतना बड़ा बर्तन है, उसे वापस उल्टा करके हम बड़ा सा बना सकते हैं। बड़े कपड़े, हम्म मोटे कपड़े, ये तो एक छोटा सा टी शर्ट का लिया। जैसे हमारे पास बहुत मोटे कपड़े, ज्यादातर प्यारा अच्छा लगेगा ना, डेनिम जीन्स। जीन्स जो हम्म। था, जीन्स को अच्छा, वो थोड़ा सा मजबूत भी हो जाएगा हाँ वो मोटा हो डेनिम का। जाएगा ना, तो वो और हाँ। अच्छा। उसे भी हम हम्म। यूज कर सकते हैं, डेनिम जीन्स को हम उसमें एक डाल बहुत अच्छा बताया, बहुत सारे कपड़े रखे हैं, बनाएंगे अपन जरूर इसका। बिल्कुल, डेनिम जीन्स वगैरह का यूज होता है। डेनिम जीन्स से मैंने ये बनाया था बैग्स वगैरह, वो मैं अभी बताऊंगी। पहले मैं ये बता दूं, वो प्लास्टिक के, जैसे हमारे घर में वॉल पुट्टी होती है, पेंट्स होते हैं, तो उसके उसके बकेट्स आते हैं। बकेट्स तो हम यूज कर लेते हैं, पर बकेट्स का ऊपर का ढक्कन जो होता है, उसमें पेंट लगा रह जाता है। तो उस पेंट लगे रख के तो हम कुछ यूज नहीं कर पाते। उसका हम क्या करें, उसे हम फेंक दें या क्या? कि ढक्कन तो हम यूज नहीं करते, क्योंकि जो मजदूर आते हैं वो भी ढक्कन को खोल के फेंक ही देते हैं। वो डब्बे को दे देते हैं कि हाँ लो भाई, आप अपना डब्बा यूज कर लो। बट ढक्कन का क्या करें? तो उस ढक्कन से हम एक डेकोरेटिव आइटम बनाएंगे आज। वो उसके बाद में कपड़ों का यूज बताऊंगी। तो पहले ये अभी डेकोरेटिव, ये वाला डेकोरेटिव आइटम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कपड़े का यूज देखेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। और आई ऑलवेज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, लास्ट तक बने रहना आप लोग। आज मैंने सारा ग्लिच का पहले से इंतजाम कर दिया है, कोई चीज बीच में बाधा नहीं आएगी हमारे साथ। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग प्लीज बने रहना। आई नो अभी लंच का टाइम होता है, थोड़ा बहुत काम होता है, तो आप लोग आराम से सिर्फ देखो। और हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली थी। जैसे आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स का पूछा था, तो मैंने बात की थी, तो मैम ने बोला कि जैसे रिकॉर्डिंग, जैसे आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा, और कल के सेशन का रिकॉर्डिंग आज आपको मिलेगा। मतलब बीते कल का रिकॉर्डिंग आज मिलेगा आपको, सेम ऐप पर मिलेगा जहां आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, वहीं पे आएगा पास्ट इवेंट्स करके। और आप उसमें जाओगे तो फिर आपको जितने भी इवेंट्स गए हैं, आपको जो देखना है आप उसमें से देख सकते हो ऐप से ही। ये वाला टर्म्स ऐड हुआ है अभी इधर, तो बताया गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जरूरी है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये है, बताया ना मैंने, ढक्कन, जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, उस ढक्कन को हमने पेंट कर लिया पहले, ठीक है। वो थोड़ा वीडियो का ये है, मैंने फटाफट करके दिया है, इसलिए मैं बता रही हूँ।
वो जो ढक्कन था ऊपर का ढक्कन, उस ढक्कन को हमने पहले सेम कलर, मैंने ये ब्लैक ही लिया है, ब्लैक पे कोई भी चीज खिल के आता है, इस वजह से मैंने ब्लैक कलर लिया। कोई भी डार्क कलर आप ले सकते हो, उस डार्क कलर को आप पहले फुल्ली उसको पेंट कर दो, ब्लैक पे ब्लैक से पेंट करो, या आप डार्क ग्रीन कलर से पेंट कर सकते हो, या आप मतलब कोई भी डार्क कलर आप ले लो, ठीक है। कोई डार्क कलर को आप लोगे तो आप उसको आराम से उसका पेंट कर सकते हो। और उसके बाद वॉल पुट्टी और फेविकॉल का पेस्ट बनाएंगे, वॉल पुट्टी को मिला के उसमें थोड़ा लिक्विड फेविकॉल डालेंगे, उसके बाद उसका पेस्ट बनाएंगे, एंड देन हम लोग ऐसे इसको स्प्रेड करेंगे। मैं फिर से दिखाती हूँ, पहले ये पेंट हुआ, आप उसमें कोई सा भी फ्लावर का ये दे सकते हो कि हाँ हम उसे फ्लावर का लुक देना है, या आपको जो इच्छा हो आप उसपे दे सकते हो। अब उसे हम पूरा पेंट कर देंगे। ये थोड़ा स्पीड चल रहा है, मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ, आप आराम से देखो। आए तो ऐसे इसको ब्लैक पेंट करके आप इसमें ग्लिटरी लुक दे सकते हो। ये आप देखो, ये ऐसा लुक आ जाएगा। ये देखो, ये एक प्यारा सा आप उसको हैंगर, वॉल हैंगर, एक प्यारा सा लुक आ जाएगा। ये सारी चीजें, ये देखो, ये सारी चीजें वो प्लास्टिक के कलर के डब्बे के ढक्कन है, और ये बस एक ये छोटा सा वो प्लास्टिक कंटेनर, फूड कंटेनर आता है वो, उसका ढक्कन है। उस ढक्कन को हमने कलर करके इस तरीके से यूज किया। आजकल ऐसा वॉल पेंट, वॉल हैंगर्स बहुत ज्यादा ही डिमांड में है, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ऐसा। तो आई होप मैंने आप लोग के लिए ही जुड़ किया, आप देख लो ऐसा ये बन जाएगा। ये बहुत इजी है, बस हमने थोड़ा सा अपना हाथ गंदा करना है पेंट वेंट से, ताकि हम उसमें कुछ अच्छा कर सके, गंदे हाथों से कुछ अच्छा निकाल सके। तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
तो वो डब्बों को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, डब्बों के ढक्कन को हम बिल्कुल वैसे एक उसमें गोल्डन, ब्लैक और डार्क कलर कोई भी, जैसे मैंने ब्लैक और गोल्डन यूज किया, आप उसमें सिल्वर यूज कर सकते हो। सिल्वर कलर के साथ आप कुछ और अलग कलर यूज कर सकते हो। बेसिकली ब्लैक के साथ कोई भी कलर खिल के आता है, तो उसके साथ आप बना सकते हो। तो आप उसको जैसा बनाओगे, जिस तरीके से आप कलर का चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कैसे कलर चॉइस करते हो, क्या करते हो, बस बनाने का प्रोसेस ऐसा है, बाकी सारा कुछ आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज करोगे। तो अभी मैं बताने वाली थी आपको पुराने कपड़ों को ना, तो वो क्या है ना, पुराने कपड़े का मैंने जीन्स का बताया है, ठीक है। हम जीन्स से कैसे यूज कर पाए, वो बहुत इजीली है, बहुत छोटा सा चीज है। आज मैं बस जीन्स का बताऊंगी, बाकी मैं कुर्तियों का, जैसे कुर्ती होती है ना, कुर्ता, हमारे पुरानी कुर्तियां, उससे हम कुशन कवर बना सकते हैं, और वैसे कपड़े से कपड़े का ही यूज कर सकते हैं। और मैंने देखा था, मैं नहीं बनाया था वो, पर कहीं मतलब मुझे उसका मिल नहीं रहा है जो मैंने प्रेजेंट किया था। मैं ढूंढ के मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने ही रखा था। अब वो जैसे हमारे पास वो बैग्स आते हैं ना, ज्वेलरी बैग से हम उसमें कुछ नया कैसे करें, मैं वो ढूंढी थी, पर वो कल मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं आज वो नहीं दिखा पाई। पर आज हम जीन्स का बताएंगे, और जीन्स के बाद आगे ये कल सीडी के साथ में वो वाला बता दूंगी, वो ज्वेलरी बैग्स वगैरह के। तो मैं आज ये जीन्स वाला बताती हूँ, तो मैं कंटिन्यू करूँ। आप, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो, एटलीस्ट थम्स अप करके बता दो तो मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। भारत कुमार गुप्ता, नमस्ते सर। आज आज आई होप आप पहली बार आए हो, तो ये डीआईवाई सेशन में आपका स्वागत है। आप धीरे धीरे देखो, आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल आगे कंटिन्यू करना। हाँ जी शशि, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हमारे ओल्ड जीन्स बहुत सारे पड़े रहते हैं, हमारे खुद के बहुत सारे ऐसे जीन्स है कि हम पहनते पहनते खुद ही बोर हो जाते हैं, तो वो जीन्स का मैंने बनाया है एक। कभी कभी जीन्स में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और या कभी कभी पुराने हो जाते हैं, तो उस जीन्स को, जैसे कभी किसी के चेन खराब हो गए, या कुछ कुछ तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो खराब हो जाता है, तो इस टाइप के जीन्स हम लेंगे और उससे हम फिर कट करेंगे। ये थोड़ा सिलाई बुनाई, सिलाई टाइप की चीजें हैं, बट ज्यादा मेहनत की चीज नहीं है। हम उसे कट करेंगे। ये पॉकेट के साइड वाला है, वो पॉकेट के साइड वाला पहले हम कट करेंगे। मतलब वो पॉकेट हटा के पहले हम सारा पैर वाला निकालेंगे। दो दो हम ऐसे दो बना सकते हैं, एक जीन्स से 2 या 3 बैग बन सकते हैं। एक बैग बनाएंगे। अभी इक्वली इक्वली हमें कट करना है सबको। अब वो इक्वल कट हो गया। वो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। इसे प्रेस इस वजह से करते हैं कि वो ना
कभी कभी ऐसा होता है कपड़ा मुड़ सा जाता है और फिर इससे वो टाइट हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि जीन्स में अगर आप प्रेस करोगे तो वो थोड़ा टाइट हो जाएगा मुड़ने लायक, मतलब वो ऐसा हार्ड लुक देगा, तो आपको इजी होगा उसको एक साथ सिलने में, तो वो आपको काम आएगा। वो मैं ऐसे ऐसे नॉर्मल पिन से पिन अप कर रही हूँ। हम इसे पिन अप से ये कर लेंगे, जब हम इसे सिल लेंगे ना, फिर वो पिन अप की तरह, फिर वो पिन अप को हटाएंगे। ठीक है, आप देखो, आपको समझ आ जाएगा। सेम उसी साइज का हमने कट करना है, ताकि हम उसके अंदर का बेस, मतलब अगर हम ऐसा बनाते हैं, बैग बना रहे हैं, तो बैग के साथ तो हम उसे यूज करेंगे। सॉरी। इजीली पहले हम उसे ये कर लेंगे, सिल लेंगे। उसके बाद आप ये प्यारा सा आपका लंच बॉटल आप रखने के लिए एक बैग बना सकते हो। आप इसको, आजकल ये लंच बॉक्स, बहुत लंच बॉक्स बैग चला हुआ है, लंच बॉक्स बैग हम बना सकते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है अगर हम बनाए तो। ये कभी टूटेगा नहीं, ज्यादातर ऐसे वाले वो निकल जाते हैं हमारे, तो ये इजीली हमारा बन सकता है, हम इसे ऐसा यूज कर सकते हो। आई होप ये अच्छा लगा हो, ये वाला बैग आपको। ये वाला बैग आप बना सकते हो पुराने जीन्स से, पुराने कपड़ों से, जैसे अगर कोई मोटा कपड़ा है अगर आपके पास, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा। ये थोड़ा मैंने फटाफट फटाफट दिखाया, वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में था,
तो अगर आप लोगों को ऐसा देखना है तो आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप उसे पॉज कर करके आराम से देख सकते हो। कुलविंदर मैम, शशि मैम, सपना मैम, आप लोगों को ये कैसा लगा, ये बैग का आइडिया आप बता सकते हो मुझे कैसा लगा आपको। थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। थैंक यू Very nice. राधा मैम, थैंक यू राधा मैम। राधा मैम इज हैविंग लंच। नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो ये बहुत मजबूत बहुत होगा। हाँ बाकी जी, तो ऐसा, और सबसे अच्छी बात है ये वॉशेबल है। जैसे हम वॉशेबल है, हाँ वॉशेबल भी है। मार्केट से लेके आते हैं ना वो वाली जो लंच बैग लेते हैं, अक्सर हम हाँ। लोग ऑफिस के लिए जो लंच बैग लेके आते हैं, तो क्या हम्म। होता है उसके अंदर फोम लगा रहता है, प्लास्टिक लगा रहता है। कभी हाँ गलती से अगर हमसे ही उसमें सब्जियां या कुछ गिर गया, अगर हम उसमें धुल हाँ, देते हैं ना, धुल देने के बाद उसके अंदर से कपड़े निकलने लगते हैं और निकल जाता है। हाँ निकलने लग जाता है और वो स्मेली हो जाता है। पर ये कपड़े का है, ये वैसे आराम से धुल कर यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा मेहनत लगता है बट वो लुक भी अच्छा देता है, और लगेगा कि हाँ बेकार की चीजें, हमारी बेकार जीन्स यूज हो गई। मैंने इसका बनाया था, तो मैंने राउंड बनाया था, तो उसको टिफिन रखने के लिए, लंच जैसे ले जाते हैं ना ये शॉप पे, हाँ हाँ तो वो गोल बना के उसमें फिर मैंने हैंडल डाल दिया था, तो वो उसी में रख के ले जाते थे, तो वो हाँ इजी रहता था। हाँ, ये बहुत इजी है। और जैसे उसमें एक छोटा पॉकेट भी बना लिया, ये बेसिकली हाँ मैं टीचर हूँ तो मैंने बताया। हाँ, अरे हाँ, तो मैं लेके जाती थी, अपने स्कूल लेके जाती थी, और हमारे साथ उसमें लंच बॉटल, मेरा लंच आ जाता था, बॉटल आ जाता था, और छोटे वाले बैग में जैसे मैंने चम्मच वगैरह रख लिया, और बहुत सारी चीजें, टीचर्स के पास चीजों की भरमार होती है, जैसे छोटे चॉकलेट से कुछ भी मैं उसमें डालती जा जाती थी। तो वो बहुत यूजेबल है, और आज तक वो शाइन है उसमें, क्योंकि जीन्स तो ऑब्वियस है कोई भी ब्रांडेड रहते हैं, तो उसको अगर हम यूज करते करते बोर हो जाते हैं उस जीन्स से, तब जाके उसे हम यूज करना छोड़ देते हैं, तो फिर हम उसका यूज कर सकते हैं ऐसे। आई होप कुलविंदर मैम आपने कपड़ों का बताया था कि कपड़ों का बताओ, तो मैंने कपड़े का बताया। एक मैं कुर्ती वगैरह का, वो मैं मिल नहीं रहा, वो कल मैं बता दूंगी एक दफा कुर्ती का, और सीडी के साथ वाले के साथ कल मैं वो बता दूंगी कपड़ों वाला, क्योंकि मैम मेरा इसका मेजरमेंट बता दीजिए। हाँ, वैसे उसमें लिखा हुआ था, आप अपने हिसाब से देखो, जैसे ना कह रहा था मैम, अगर आपको उतना छोटा है, तो आप 3x3 को वो होता है ना स्केल, उससे 3x3 मैंने उसमें लिखा है, 3x3 करके कट करके आप कर लो। और अगर आप उससे छोटा बना सकते हो तो अपने हिसाब से आप उसको कट कर सकते हो। जैसे मैंने वो बड़ा बनाया, बहुत लोग छोटा बनाना चाहते हैं ना, तो छोटा बनाओगे तो छोटा कर छोटा लो। तो हाँ, इतना ही चाहिए। मैडम, मैं उसमें आपसे कहना चाहती हूँ जी, कि आपने तो पैर पार्ट का यूज किया है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, अपर पार्ट जो होता है उससे भी बैग बन जाता है। हाँ जी, अपर पार्ट का ही बन मैंने जाता है। हाँ मैंने अपर पार्ट का भी बैग बनाया है और हाँ जी, बहुत सुंदर बनता है वो। अपर पार्ट का भी बन जाता है। मैंने इस पैर वाले पार्ट का यूज इस वजह से किया कि वो प्लेन आए और उसमें मैं पॉकेट लगा पाऊं। अपर पार्ट का यूज हो सकता है क्योंकि उसमें फिर दो पॉकेट दोनों साइड आ जाएगा, तो वो दोनों और पॉकेट अच्छा। होते हैं, सामने जो चेन होती है वो डिजाइनर बैग की तरह बन जाता है। जी हाँ और जो जी, बेल्ट का पार्ट होता है उसमें हम नया अपनी तरफ से कोई भी बेल्ट ऐड कोई कर दें बेल्ट या तो कोई वो, हाँ थ्रेड जी, लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और वो तो बहुत मतलब वो बहुत खूबसूरत लगता है। पटुए सा लुक देता है वो। हाँ जी, जी, मैंने वो बनाया था। हाँ जी जी। जी जी जी, उसका भी वो वाला भी यूज होता है। ये मुझे थोड़ा इजी लगा बताने को, इस वजह से दिस मैंने इज इजी, वो थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ, बट वो लुक थोड़ा वाइज बहुत डिफिकल्ट। सुंदर होता है। हाँ जी। जी जी जी, एक्चुअली इसमें लुक आता है कि दोनों पॉकेट आगे आ जाते हैं और वो इजी हो जाता है, और हम मतलब अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती पॉकेट को, जैसे इसमें हमने अलग से लगाया ना पॉकेट, हाँ जी। हाँ जी, उसमें तो पहले से ही रहता है पॉकेट, तो वो आ जाता है। जी उसके सारे पॉकेट को हम डिजाइनर लुक दे के और यूज कर हाँ, सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, साइड के पॉकेट्स होते हैं उसको भी हम यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, और वो आपने सही बताया, बेल्ट में आप एक्स्ट्रा एड ऑन करके बेल्ट लगा सकते हैं। हाँ जी, वो सिर्फ जैसे स्कार्फ की तरह हम लगा हाँ, सकते उसमें हैं बो तो वो बना बहुत सकते सुंदर हैं, लुक जैसे देता है। रिबन लगा के उसके अंदर हाँ बो जी, बना दिया, बो लगा दिया, वो बो भी लगा सकते हैं। जी 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 जी। जी, ओके, राधा अच्छा लगा आपका बैग। जी, थैंक यू शशि मैम, थैंक यू सो मच। राधा मैम, आप उसमें जितना भी मेजरमेंट है ना वो वीडियो में है, आप वीडियो में देखोगे ना, ऐप पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप पॉज कर करके आराम से उसमें मैंने लिख दिया है एडिट करके 3x3 करके,
तो आप आराम से उसमें से यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। तो आज के लिए तो मैं आज के सेशंस में तो मैंने जितने मैं बताए थे कल की हम आज ये सब सीखेंगे, तो मैंने वो आज बताया। कल के सेशन में मैं बताऊंगी सीडी से हम लोग वॉल डेकोर कैसे बनाए। सीडी, वो पुरानी सीडियां अब तो यूज नहीं होती, वो सीडी प्लेयर आता ना, वो बीसीडी और डीवीडी में आते थे, वो लाइटनिंग जैसे, उसको कट कर करके हम लोग 3-4 तरीके से वॉल डेकोर बनाएंगे। लगभग 1 2 3 4 6 वॉल डेकोर का मेरे पास डिजाइन है, वो 6 वॉल डेकोर बनाएंगे। एक्चुअली उसको कट कर करके हम थोड़ा नया लुक देंगे तो वो एक अच्छा वॉल डेकोर बनेगा, वो हम लोग कल के लिए वो रखेंगे। और जो आज मैं नहीं बता पाई वो बैग का, क्योंकि वो मेरा खुद का वीडियो मुझे मिल ही नहीं रहा है, वो मिल जाता है तो मैं वो कल भी बताऊंगी। वो बताया था ना ज्वेलरी बैग को हम कैसे डेकोर करें, ज्वेलरी बैग भी हमारे पास ढेर सारे आ जाते हैं। आप एक छोटा सा पायल भी लेने जाओ तो वो भी आप छोटे से बैग में देते हैं आपको, ज्वेलरी बैग बॉक्स वाले बैग में। वो बैग, वो वैसे बहुत सारे बैग आते हैं, वो बैग यूज हो जाता है हमारे पुराने ज्वेलरीज के डब्बे में, वो वाला रखा रखा खराब सा हो जाता है वो बैग, तो उस बैग को भी हम यूज कर सकते हैं अपने तरीके से, अपना उसमें नया लुक दे सकते हैं, तो वो बताएंगे। और पुरानी कुर्तियों को अगर मुझे कल समय मिला तो वो मैं पुरानी कुर्ती वाला भी बताऊंगी, उससे कुशन बनाना। वो एक्चुअली थोड़ा सुई धागे का काम है, इसलिए मैं वो डीआईवाई में नहीं बताती। डीआईवाई में इसलिए मैं नहीं बताती कि बेस्ट से बेस्ट में कुछ इधर की चीजें जिसमें सुई धागा तो उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल। बट फिर भी मैं वो बताऊंगी, वो अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप लोग उसको देखना। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू करना, ठीक है, कि हाँ ये वाला मैम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम वो वाला वीडियो भी देखेंगे। लाइक कुशन कवर मैंने बनाया था कुर्तियों से, कुशन कवर। जी राधा मैम, आप कुछ कह रहे हो? नहीं मैम। अच्छा चलो, तो उससे कुशन कवर या कोई भी कवर हम बना सकते हैं, लाइक पुरानी कुर्तियों से आगे बाकी सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर मैम, राधा मैम, ज्वाइन बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। राधे राधे। राधे राधे।